हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्र प्रताप एकेडमी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समास क्या है, समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे उस शब्द समूह का समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे उस शब्द समूह का समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, यानी समास जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है आपको अव्ययी भाव समास। सबसे पहला हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास क्या है। ठीक है, अव्ययी भाव समास जिसे सामाजिक पद में पूर्व पद की प्रधानता हो तथा वह अव्यय भी हो तो वह अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिसे सामाजिक पद में पूर्व पद की प्रधानता हो तथा वह अव्यय भी हो तो वह अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, यानी प्रतिदिन में प्रतिधन दिन। उपनगर, उपधन नगर, ये क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव के उदाहरण होंगे। दूसरा है तत्पुरुष समास क्या है? जिस सामाजिक पद में दूसरे पद की प्रधानता होती है और प्रथम विभक्ति को छोड़कर सभी विभक्तियों का विग्रह करने पर संकेत मिलता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे पद विग्रह, राजपुरुष, राजा का राजपुरुष, जैसे है इनके एग्जाम्पल में राजपुरुष तो राजा का पुरुष। वनवास यानी वन में वास, ये क्या है? तत्पुरुष समास के हम उदाहरण हैं। तीसरा आता है दिग्गु समास। जिस समास पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो तो उस पद में दिग्गु समास होता है। यानी ये ध्यान में रखना है कि दिग्गु समास में कि जिस समास पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो तो उस पद में दिग्गु समास होता है। जैसे पद हो गया विभव, पंचवटी, पंचवट वृक्षों का समूह, यानी पंचवट वृक्षों का समूह। त्रिभुवन, 3 भवनों का समुदाय, यानी 3 भवनों का समुदाय, यानी 3 भवन का जो समुदाय हो उसे त्रिभुवन कहते हैं। 5 वट वृक्षों का समूह, ये क्या कहलाएंगे? दिग्गु समास के उदाहरण हैं। यानी इसमें क्या है? पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, उसे हम क्या कहते हैं? दिग्गु समास कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा है कर्मधारय समास। जिस समास पद में विशेषण और विशेष का योग हो वहां कर्मधारय समास होता है। यानी जिस समास पद में विशेषण और विशेष का योग हो वहां कर्मधारय, यानी विशेषण भी हो और विशेष का योग हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। पद विग्रह, जैसे इसका पीत वस्त्र, पीला है वस्त्र। कमल नयन, कमल रूपी नयन, यानी हम कह सकते हैं कि कमल नयन, कमल रूपी नयन। पीत वस्त्र यानी पीला है वस्त्र। ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। 5वां है बहुग्री समास। क्या है? बहुग्री समास। जिस समास पद में अन्य पद की प्रधानता होती है वहां बहुव्रीहि समास होता है। यानी जिस समास पद में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे हम कहते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात किसका? गणेश का। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी नीलाकंठ किसका है? शिव का है। नेक्स्ट है 6वां, जिसको बोलते हैं द्वंद्व समास। जिस समास पद में सभी पद प्रधान हो तथा विग्रह चलने पर और से जुड़ा
हो वहां द्वंद्व समास होता है। यानी जिस समास पद में सभी पद यानी सारे पद कैसे हो, प्रधान हो, तथा विग्रह चलने पर और से जुड़ा हो और हो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे बेटा, जैसे पद है सीताराम, सीताराम, सीता और राम, भाई बहन, भाई और बहन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।